रॉसवेल, न्यू मैक्सिको, जुलाई 1947। एक शांत और साधारण सा दिन जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मैक ब्रेजल नाम का एक रैंचर अपने भेड़ों के चरागाह में कुछ अजीब पाता है। यह कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। यह मलबा है, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं देखा। टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए हैं, जैसे किसी बड़े विस्फोट का नतीजा हो। धातु का बना हुआ, एक बड़े से इलाके में फैला हुआ। यह मलबा किसी साधारण विमान का नहीं लगता। टुकड़े हल्के हैं, लगभग कागज जितने पतले। यह धातु किसी भी सामान्य धातु से अलग है। बात फैलती है और जल्द ही सेना वहां पहुंच जाती है और पूरे इलाके को घेर लेती है। वे मलबे को ध्यान से जांचते हैं। रॉसवेल के ऊपर आसमान में क्या हुआ था? दुनिया जवाब चाहती है। क्या यह कोई दुर्घटना थी या कुछ और? रॉसवेल डेली रिकॉर्ड, एक लोकल अखबार, एक सनसनीखेज हेडलाइन छापता है। RAAF ने रॉसवेल रीजन के रैंच पर उड़न तश्तरी को पकड़ा। RAAF ने रॉसवेल रीजन के रैंच पर उड़न तश्तरी को पकड़ा। यह खबर पूरे देश में फैल जाती है। कहानी जंगल की आग की तरह फैलती है। लोग इस रहस्यमयी घटना के बारे में चर्चा करने लगते हैं। क्या यह एलियन विजिटर्स का पहला सबूत हो सकता है? क्या हम अकेले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में? पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे हुए है, यह देखने के लिए कि मलबे में क्या राज छुपे हैं। क्या यह मानवता के लिए एक नया अध्याय है? शुरुआती रिपोर्ट साफ है। रेगिस्तान में एक उड़न तश्तरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मलबे के मिलने से कुछ दिन पहले प्रत्यक्षदर्शी आकाश में कुछ असामान्य देखने का वर्णन करते हैं। सेना शुरू में चुप्पी साधे हुए अटकलों को हवा देती है। वे अजीब सामग्री के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। सितारों से परे एक मुलाकात की संभावना से दुनिया मंत्रमुग्ध है। फिर कहानी बदल जाती है। सेना एक नया बयान जारी करती है। उनका दावा है कि मलबा उड़न तश्तरी का नहीं है, यह एक मौसम के गुब्बारे का है, एक दुर्घटनाग्रस्त प्रयोग का। जनता को संदेह है। एक मौसम का गुब्बारा? स्पष्टीकरण बहुत सरल, बहुत सुविधाजनक लगता है। है आधिकारिक स्पष्टीकरण के बावजूद कुछ और की फुसफुसाहट बनी रहती है। लोग अब भी सवाल पूछते हैं, जवाब ढूंढते हैं। प्रत्यक्षदर्शी अविश्वसनीय कहानियों के साथ आगे आते हैं। उनकी कहानियां समय के साथ और भी जटिल होती जाती हैं। वे न केवल एक दुर्घटनाग्रस्त डिस्क को देखने का वर्णन करते हैं, बल्कि अजीब प्राणियों को भी देखते हैं। ये दृश्य रात के अंधेरे में और भी रहस्यमय लगते हैं। वे कहते हैं कि ये प्राणी छोटे और पतले थे, बड़े सिर और बड़ी आंखों वाले। उनकी उपस्थिति किसी भी सामान्य मानव से बिल्कुल अलग थी। गवाह विश्वसनीय हैं, सैन्यकर्मी, स्थानीय निवासी, और उनके खाते भयावह रूप से समान हैं। ये समानताएं संयोग नहीं हो सकती। क्या ये दुर्घटनाग्रस्त विमान के पायलट हो सकते हैं या कुछ और? क्या वे दुर्घटना में घायल हुए थे या मारे भी गए थे? इन सवालों के जवाब अब भी अनसुलझे हैं। सरकार ने सब कुछ नकार दिया। उन्होंने किसी भी असामान्य गतिविधि से इनकार किया। वे प्रत्यक्षदर्शी खातों को गलत व्याख्या, मतिभ्रम, यहां तक कि एक मुश्त झूठ के रूप में खारिज करते हैं। लेकिन क्या यह सच है? लेकिन शक के बीज बो दिए गए हैं और ये बीज समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मलबा खुद जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करता है। यह मलबा कहां से आया और इसका असली स्रोत क्या है? प्रत्यक्षदर्शी इसे अविश्वसनीय रूप से हल्का लेकिन मजबूत बताते हैं। यह सामग्री इतनी हल्की है कि इसे आसानी से उठाया जा सकता है, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इसे काटा या जलाया नहीं जा सका। कई प्रयासों के बावजूद यह धातु किसी भी प्रकार की क्षति से अछूती रही। कुछ का तो यह भी दावा है कि उस पर अजीब और गरीब निशान थे, जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे।
ये निशान किसी अज्ञात भाषा या कोड की तरह दिखते हैं। वे कहते हैं कि सामग्री निश्चित रूप से किसी मौसम के गुब्बारे की नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह धातु किसी अन्य ग्रह से आई हो सकती है। सरकार स्वतंत्र विश्लेषण के लिए मलबे के नमूने जारी करने से इनकार करती है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। उनका दावा है कि यह संभव ही नहीं है। वे कहते हैं कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। वे जोर देकर कहते हैं कि सामग्री को वर्गीकृत किया गया है, एक शीर्ष गुप्त परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना इतनी गुप्त है कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये केवल अटकलों को हवा देता है। लोग विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और मीडिया में यह घटना सुर्खियों में बनी रहती है। सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या यह वास्तव में एक विदेशी यान का मलबा है? गोपनीयता क्यों अगर की दासात? अगर यह सिर्फ एक मौसम का गुब्बारा है, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। आधिकारिक कहानी बदलती रहती है। पहले यह एक उड़न तश्तरी थी, फिर एक मौसम का गुब्बारा, बाद में यह सोवियत संघ पर जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उच्च ऊंचाई वाला गुब्बारा बन गया। हर नया स्पष्टीकरण पिछले एक की तुलना में अधिक दूर की कौड़ी लगता है। हर विरोधाभासी बयान से सरकार की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। सरकार जितना अधिक अफवाहों को दबाने की कोशिश करती है, वे उतनी ही तेज होती जाती हैं। लोगों को एक कवर अप पर संदेह होने लगता है। रोसवेल में वास्तव में क्या हुआ, इस बारे में सच्चाई को छिपाने का एक जानबूझकर प्रयास। यह घटना यूएफओ विद्या में एक निर्णायक क्षण बन जाती है। सरकारी गोपनीयता का प्रतीक और अलौकिक जीवन की संभावना। दशकों बाद 1990 के दशक में अमेरिकी सरकार ने अंततः कुछ सच्चाई को स्वीकार किया। वे मानते हैं कि रोसवेल में पाया गया मलबा किसी मौसम के गुब्बारे का नहीं था। यह प्रोजेक्ट मोगुल नामक एक शीर्ष गुप्त परियोजना का हिस्सा था। इस परियोजना ने सोवियत परमाणु परीक्षणों की निगरानी के लिए उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का इस्तेमाल किया। सरकार का दावा है कि प्रोजेक्ट मोगुल स्पष्टीकरण रोसवेल घटना के सभी असामान्य पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। अजीब मलबा, गोपनीयता, कवर अप, लेकिन कई लोग असंबद्ध रहते हैं। उनका तर्क है कि सरकार अभी भी कुछ छिपा रही है, कि प्रोजेक्ट मोगुल सिर्फ एक सुविधाजनक आवरण कथा थी। तो रोसवेल में वास्तव में हुआ क्या था? क्या यह एक अलौकिक अंतरिक्ष यान था, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या यह एक गुप्त सरकारी प्रयोग था जिसमें शायद कैद की गई विदेशी तकनीक भी शामिल थी? या यह सब एक विस्तृत धोखा हो सकता है, अखबार बेचने और कलह बोने के लिए गढ़ी गई कहानी? सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, मायावी बनी रहती है। रोसवेल घटना मोहित और साजिश करती रहती है। अनगिनत पुस्तकों, वृत्तचित्रों और षड्यंत्र के सिद्धांतों को प्रेरित करती है। यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई है, जो अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रतीक है। रोसवेल घटना अपनी वास्तविक प्रकृति की परवाह किए बिना का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने यूएफओ और अलौकिक जीवन की संभावना के बारे में जनता की कल्पना को प्रज्वलित किया। इसने सरकारी घोषणाओं के प्रति संदेह की संस्कृति पैदा की, खासकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा और अज्ञात के मामलों की बात आती है। इस घटना ने अध्ययन के एक नए क्षेत्र को भी जन्म दिया, यूफोलॉजी। यूएफओ देखे जाने और कथित सरकारी कवर अप के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए समर्पित शोधकर्ता और उत्साही। रोसवेल विश्वासियों के लिए एक रैली स्थल बन गया, एक ऐसा स्थान जहां असंभव संभव लग रहा था। आज भी 7 दशकों से भी अधिक समय बाद रोसवेल घटना पर बहस और विश्लेषण जारी है। नए सबूत सामने आते हैं, पुराने गवाह अपनी कहानियों को दोहराते हैं या उनमें संशोधन करते हैं, और सरकार अधिक दस्तावेज जारी करती है। यद्यपि अक्सर भारी रिकैक्ट किया जाता है, रहस्य कायम है, हमेशा की तरह मनोरम।
सच्चाई की तलाश जारी है। क्या रोसवेल एक ब्रह्मांडीय कवर अप था, हमारी समझ से परे एक दुनिया में एक झलक, या यह एक अधिक सांसारिक, यद्यपि अभी भी पेचीदा, गोपनीयता और शीत युद्ध के व्यामोह में डूबी घटना थी? शायद एक दिन जवाब मिल जाएगा। तब तक रोसवेल एक तांत्रिक पहेली बनी हुई है, इस बात की याद दिलाती है कि कुछ रहस्य दबे रहने से इनकार करते हैं। रोसवेल घटना हमारे ब्रह्मांड में मौजूद अज्ञात की एक शक्तिशाली और रहस्यमयी याद दिलाती है। यह हमें प्रश्न करने, तलाशने और हमेशा सत्य की तलाश करने के लिए मजबूर करता है, चाहे वह कितना भी मायावी और कठिन क्यों न लगे। रोसवेल की कहानी अपने स्थायी रहस्य और विवाद के साथ हमारी सामूहिक कल्पना को पकड़ना जारी रखती है, हमें परिचित से परे देखने और स्पष्ट दृष्टि से छिपी असाधारण सच्चाइयों पर विचार करने का आग्रह करती है।